जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, यदि मैं आपसे एक बात कहूं कि आप यदि हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, आप प्लेन में सफर कर रहे हैं, तो वहां पर एक मैकेनिज्म होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो आपका प्लेन ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। यानी कि वहां पर फिर कुछ डिसीजन मशीन अपने तरीके से लेती है, जिस तरह से उसको प्रोग्राम किया जाता है, उसको डिजाइन किया जाता है। लेकिन ऐसी सुविधा आपकी साइकिल में नहीं होती है, आपके स्कूटर में नहीं होता है ऐसा मैकेनिज्म, आपके मोटरसाइकिल में ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है। दर्शकों, इस बात को मैंने आपके सामने इसलिए रखा है क्योंकि जहां जितनी ज्यादा रिस्क फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है, उस चीज को बनाते समय उतने ही सुरक्षा मापदंडों का ध्यान रखा जाता है। और जब एक साधारण सा इंसान यदि किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है तो वहां पर भी वो सुरक्षा मानकों का ध्यान रखता है। तो ये जो संसार बना है, ये पूरी दुनिया बनी है, इसको बनाने वाले ने क्या कोई मैकेनिज्म यहां पर नहीं रखा होगा कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें बहुत बड़ा संकट अगर आ जाए तो इसको कैसे सुरक्षित रखना है? क्या इसके संदर्भ में उसने कोई व्यवस्था नहीं की होगी? दर्शकों, व्यवस्था तो उस ऊपर वाले ने की है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती है। क्या व्यवस्था की है, मैं आपको बताता हूं। बहुत साधारण सी बात है, लेकिन आज का वीडियो यदि आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। दर्शकों, पूरी पृथ्वी पर 70% से ज्यादा पानी। क्या जरूरत थी इसकी? जबकि भूमि, रहने लायक भूमि, उसकी परसेंटेज कितनी कम है। लेकिन उसके बाद भी हमने इस पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, इस धरती को प्रभावित किया है। लेकिन 71% पानी या 70% से ऊपर जो पानी है, ये इसलिए है ताकि इस संसार में रहने वाले लोग, उनकी आवश्यकताएं, उनकी जल की आवश्यकताएं, उसकी पूर्ति होती रहे। और उसको कंट्रोल में करने के लिए भी बहुतायत में पानी होने के बाद भी उस पानी को हमारे पीने के लायक नहीं रखा गया, बल्कि उसमें से पानी फिल्टर होकर के हमारे पास आता है। यानी मैकेनिज्म काम करता है। गर्मी पड़ती है, पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, बादलों के रूप में बरसता है, हमें शुद्ध जल मिलता है और हमारा जीवन यापन होता है। वहीं कुछ ग्लेशियर हैं जहां बर्फ जमी हुई है। ये बर्फ किस लिए है, किस काम आएगी? ऐसा मैकेनिज्म क्यों यहां पर इंस्टॉल किया गया है? तो ये इसलिए ताकि यदि इंसान अपने लिमिट को क्रॉस करे, इस एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को बढ़ाने में जरूरत से ज्यादा अपना योगदान देने लगे, तो यही ग्लेशियर पिघल करके पानी के रूप में समुद्र का जल स्तर बढ़ाएंगे और हमारी आवश्यक जो भूमि है, जमीन है, उसको वो समाप्त कर देंगे। दर्शकों, ऐसा मैकेनिज्म इस दुनिया का है कि जहां पर भी हम यदि थोड़ी सी भी लिमिट क्रॉस करते हैं, हम जल का दुरुपयोग करते हैं, परिणाम भयंकर होते हैं। हम अग्नि का अधिक उपयोग करते हैं, परिणाम भयंकर होते हैं। हम वायु को दूषित करते हैं, परिणाम भयंकर होते हैं। हम ग्लेशियर को नुकसान पहुंचाते हैं, परिणाम भयंकर होते हैं। हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जीव जंतुओं को खत्म करते हैं, परिणाम भयंकर होते हैं। हम वनस्पति को नुकसान पहुंचाते हैं, परिणाम भयंकर होते हैं। यानी एक लिमिटेशन का दायरा हमारे लिए ऊपर वाले ने बनाया हुआ है कि यहां तक यदि आप इसका दोहन कर रहे हैं, प्रकृति का संतुलन नहीं बिगड़ रहा है, तब तक ठीक है। लेकिन यदि इससे आगे आप गए तो प्रकृति का बैलेंस गड़बड़ होगा, और प्रकृति का बैलेंस यदि गड़बड़ होगा तो प्रकृति ऑटो पायलट मोड पर आती है। फिर वो वही डिसीजन लेती है जो इस पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक होता है। मान लीजिए कि अगर ये धरती
500 करोड़ लोगों के लिए बनी है और इसमें 800 करोड़ लोग रहने लगे और इस धरती का दोहन अत्यधिक होने लगे, जल का प्रयोग अत्यधिक होने लगे, ऑक्सीजन का उपयोग अधिक होने लगे, संसाधनों का उपयोग अधिक होने लगे, तो ये प्रकृति अपने आप को बैलेंस करने के लिए ऑटो पायलट मोड पर आती है और फिर वही होता है जो नेचर चाहती है। यही कारण है कि सुनामी आती है, भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है। इसके पीछे और कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का जो बैलेंस गड़बड़ होता है, ये उसी का परिणाम होता है। इसीलिए दर्शकों, यदि आप इस जिंदगी को समझना चाहते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जिस धरती पर आप रहते हैं उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, आप उसके साथ कैसे कनेक्ट हैं, आपका कनेक्शन किस तरह से कंटिन्यूशन में उसके साथ रहना चाहिए, क्या चीज है, क्या लिमिटेशन है जिनको क्रॉस करना किसी भी मायने में ठीक नहीं है, और अगर लिमिट क्रॉस होगी तो परिणाम क्या होंगे। इसके संदर्भ में ना कोई विचार करता है, ना कोई जानना चाहता है, ना कोई समझना चाहता है, और ना ही कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसके द्वारा लोगों को यह समझाया जा सके। और ये सारी की सारी चीजें समझने, देखने, जानने और इसके अनुभव को करने का विषय है वो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी है। और इसीलिए इस सृष्टि के हर कार्य से पहले ग्रह नक्षत्रों को ध्यान रखा जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, उनकी परिस्थितियों का अवलोकन किया जाता है, शुभ अशुभ की गणना की जाती है, ताकि जो कार्य हम करने जा रहे हैं कहीं ये प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप तो नहीं है, कहीं हम लिमिट तो क्रॉस नहीं कर रहे हैं। जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं, क्या इस समय पर प्रकृति हमारा साथ देने के लिए तैयार है या नहीं है। लेकिन इसे हमने अपने अंधविश्वास के द्वारा, इसके दुरुपयोग के द्वारा इसको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां पर हम इसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए दर्शकों, अब ये जो समय आया है ये ऑटो पायलट मोड का है, और ऑटो पायलट मोड का मतलब होता है कि प्रकृति अब अपने तरीके से संसार को सुरक्षित करेगी। अब उसे हमारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिमिट हम क्रॉस कर चुके हैं और प्रकृति अब अपने तरीके से काम करेगी। इसीलिए दर्शकों, जब तक हम नेचर से नहीं जुड़ेंगे, अपना कर्म प्रकृति के आधार पर तय नहीं करेंगे, अपनी सीमाओं को नहीं समझेंगे, तब तक ये धरती इसी तरह से परेशानी का कारण भी हमारे सामने लेकर आएगी, और जिसका सामना भी हम सबको अवश्य करना पड़ेगा। और इन सब को समझने के लिए, क्योंकि नेचर किस चीज से जुड़ी है, नेचर जुड़ी है ग्रहों की गति से, क्योंकि हमारा समय, हमारे पक्ष, हमारी तिथियां, हमारे मौसम, ये सब कुछ इन ग्रहों की गति से जुड़े हैं। और इन ग्रहों की गति की गणना हमें ये बताती है कि आने वाले समय के अंदर इस धरती पर क्या परिवर्तन होने वाला है। दर्शकों, बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं हमारे इस धरती पर, इस धरती के नियमों के अंदर, इस धरती के कायदे कानून के अंदर। अब वक्त आ गया है जब हमें उनको समझना पड़ेगा, और उसके बिना अब हमारा काम नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।